आप देख लीजिए। और महात्मा जी की कुटिया भी बनकर तैयार है। महात्मा जी विराजमान है और देखिए हंसता मुस्कुराता चेहरा है आज महाराज जी का। और कितनी सुंदर कुटिया बनके अब तैयार हो गई। महाराज जी आपकी सेवा में ये जो आपने मंगाया था। हाँ रडुआ तो रही। और महाराज जी आम खाइए जी, आम बढ़िया तोता जो आपने कहा कुटिया बनवा दे। ये वो तो कमलेश का ही नाम होगा कुटिया में। तो भाई ये तो मजदूर है, दे करके खेल खत्म कर देंगे हम तो। है तो कमलेश ही की बदौलत टट्टा लाना कुटिया बनवाना। बस सही के चावल खाते हैं हम, दाल आटे से क्या मतलब। अब दाल आटा आ जाए तो अपने भक्तों के काम आ जाए। कोई आ गई अतिथि तो उसको खवा देते। महाराज जी आपकी सेवा का अवसर मिल रहा है, हमारा तो सौभाग्य है। बढ़िया है महाराज जी आप अब प्रसन्न हैं कुटिया बन जाने से? प्रसन्न है। ये कुटिया या थे बढ़िया बनी है। वो अगली बारी या में नहीं था कुछ, अब क्या करे। ये तो छिद्दू ने करवा दिया गड़बड़। और पनवेश्वर दास थे, मैं जब भी कहूँ ना ये बई ने करवाया सब। महाराज जी किसी की बुराई करेंगे ना तो हमारे चैनल में चलता है तो उनको लगता है हम बोल रहे हैं कि आप किसी को बुरा कहो। चलन दो चलन सही कह रहे जो करवाया छिद्दू ने ये। छिद्दू को देखिए दंड मिल गया ना। मिल गया वो बच थोड़ी नहीं सकता। महाराज जी एक हमारा प्रश्न नहीं है, मतलब बहुत लोगों का प्रश्न है कि आप हर रोज खाद्य सामग्री आप लेते हो, तो इतना राशन का आप करते क्या हो? लोगों ने मेरे ऊपर नहीं नाराज होइएगा। आप क्या करते हैं इतने राशन का? क्या करते हैं, अब जैसे कोई भगत आ गया अभी धरा जैसे आटा पानी। अब कोई भगत आ गया, कल 5-6 की रोटी बनी, दाल बनी, काय अब 2-3-4 दिन आते तो बना ही बन रहा है। अच्छा, जब से कुटिया में काम लगा है? हाँ काम लगा तब कुछ बना ही बन रहा है। अब फिर बनना है भात, तो वो आटा वो कहाँ जाएगा। और जी और बहुत लोग महाराज जी कहते हैं कि आप दाल चावल आटा भी खाते हो। कौन कहता है? अब बैठ जाइए ठीक से। लोगों के है महाराज जी, हमारे ऊपर नहीं नाराज होएगा। नहीं लोग कहते हैं कि आप दाल चावल आटा भी खाते हो क्या? पब्लिक तो है, जब आपको लगातार देखेगी कि लगातार आप राशन ले रहे हो तो पब्लिक तो है। उन्होंने तो माता सीता को भी देखिए कितना लांछन लगाया। अब तो भाई अगर जे ना ले आटा दान ना ले तो ये भगत आने वाले क्या खाएंगे? जी आने वाले क्या खाएंगे भाई फिर? आप क्या खाते हो महाराज जी? हम तो पसई के चामर खाते हैं बस भाई, और क्या है। और बहुत लोग कहते हैं महाराज जी, क्षमा चाहते हैं कि आप रात्रि में यहाँ से चले जाते हो। मैंने कहा सारे प्रश्न महाराज जी से कर लेते हैं। हाँ। कहते हैं वो दिखाने के लिए जंगल में रहते हैं। अच्छा। और रात्रि में यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा ठीक है। तो भाई हमारे ऊपर तो नहीं नाराज हो रहे हैं। वो कह रहे थे कहीं तुम उनको चुप में देखो एक आध दिन। हाँ कि चले जाते हैं या रहते हैं। उनको सीता के लिए दोष लगा दिया तो हम कौन चिड़िया है। ये तो संसार सागर है। और फिर भी मुंह पे कहते नहीं है। नहीं मुंह पे कहते उन्हें बताया, तुमने देखा कभी? अब ये सब्जी बन रही, अगर यहाँ दाल आटा ना हो तो फिर ये भाई आश्रम आस्था। अब कोई कुटिया देख करके तो लौट ही आएगा। मैं पसई के चामर धरे, पसई के चामर पर सबको खवा दूं तो वो 5 किलो एक ही दिन को होगा। बड़ा दुख होता है कि आप जैसे महान तपस्वी, चित्रकूट की धरती का सौभाग्य है कि आप जो है यहाँ रह रहे हैं। हम अपनी अंतरात्मा से कह रहे हैं, हमें तो महाराज जी आप 1000 बार बुलाए तो हमारा सौभाग्य है। हम तो आप में हमको ब्रह्म ही दिखता है, हम अंतरात्मा की। तो देखो ये तो सदा थे रामायणी बता रही कि प्रभु मूरत जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। अब जनकपुर में बड़े बड़े राजा सब राजा आए जो जो भगवान के भगत थे। बिन ने तो कहा कि देखो हमने तो सीता राम को जगत के माता पिता मान लिए और भैया हम तो धनुष को छुएंगे भी नहीं। तो वो खोटे राजा जो कहने लगे कि तुम तो मूर्ख हो, हम तो धनुष को उठाएंगे सीता को भी ब्याहेंगे। तो वो सब जो सही राजा थे भगत थे उनने कहा कि ठीक है तुम्हें दिखाए जो करो, हमने तो जगत के माता पिता। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। वो तो सदा थे चलते आए थे। क्या है वो कुछ उनको कुछ दान तो करना नहीं है उनको, और खोट और दोष देखना हर काई में।
और हम अपने दुनिया भर के दर्शकों से कहना चाहते हैं, जो भी चित्रकूट आए तीर्थ यात्रा के लिए, हम तो सबसे यही कहेंगे कि यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आप महात्मा जी के दर्शन को अवश्य आइए, क्योंकि महात्मा जी ऐसे संतों के दर्शन करना दुर्लभ है। क्योंकि अब हमारे पास तो शब्द नहीं है महाराज जी, हमें तो वही प्रभु श्री राम, जब आप पे कोई उंगली उठाता है ना, तो हमें तो बस वही याद आते हैं, राम जी और सीता जी। तुम उनसे देखा करो जो तुम्हारे मुंह पे कहते हैं कि भैया यहाँ किसी की छोटी चुगली मत करो, उधर करो, तुम्हें दिखा जो करो। और हम तो चलो संत नहीं है, ये भी लिखा है, भेष बैरागी 10 विप्रा, खाली भेष भी बना वो महात्मा, उसको दान करो, 10 ब्राह्मण का फल वो ही करता है। कर्म बैरागी सतो न चा। तो कहीं हम तो वो भेष पे दे रहे, हमको क्या मतलब है? हमको न ये कहना है कि बड़े संत है कि छोटे संत है, हम तो भेष को दे रहे, जो हम पे बन रहा है सो कर रहे। और तुम जो कह रहे जाए अपनी राख हो मन में, ठीक है, वो रात में चले जाते हैं। अब कई ठीक है, ये प्रश्न तो उनसे करना, कहीं रात में चले जाते हैं तो तुम एक दिन चुप में रात में देखो। नहीं, हमें तो पता है महाराज जी, नहीं मिलते। नहीं, उनसे कहो, कहीं हमें तो विश्वास है कि महाराज हो ही रहते। अब तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम चुप में देख लो। किसी दिन जब ऐसा करना है कि ठीक है महाराज रात में, तो ठीक है देख लो, देखना तो चाहिए बाबू। मृत्यु टाल सकते हैं शंकर। हाँ, उसके पिता ने कहा कि कोई संत निकले उससे दंड प्रणाम किया करो आप। कोई संत निकले तो महात्मा जो संत आवे उसके चरणों में शीश नवावे। तो शंकर ने कहा जो मेरा जाप करेगा मेरी पिंडी के ढिंग, वो परंपरा हो चाहे प्रगति हो, यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ तो उसको अब ये पुत्र को तुम नहीं ले जा पाओ। ये पुत्र की आयु बढ़ गई अब 100 वर्ष की, तो ऐसा मतलब उठा सकता। और कोई दुनिया फिर जीवन मरण विधात है, जीवन मरण विधात है, विधा जो विध करता वो ही। लेकिन लोग तो कहते हैं महाराज जी की संत सेवा से प्रारब्ध को टाला जा सकता है। हाँ, संत सेवा तो टल जाता है। जब संत सेवा हरे को दूर कर लेगा, संत सेवा में प्राणी जब आड़ूर हो जाएगा, जब वो टाल सकता है। जैसे हरिचंद मोरत ये आरूढ़ थे। हाँ। देखो कोई भी कर्म करो उस पर आरूढ़ हो जाना। आरूढ़ माने ये चाहे दुनिया कछु का है, हम तो इसी के निर्भर हैं अब। और चाहे हम पे कुछ हो मत हो, हरिचंद का तो राज खजाना सब दान में दे दिया, लेकिन फिर भी डिगा नहीं वो। काशी में बिछना पड़ा फिर भी वही, संत सेवा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मन में कुछ मात्र भी दुख हुआ दान करते हुए, या तुमने ये मन में गलानी किया कि ये तो हमने वृथा किया, ये संत है कि नहीं, तो फिर दान नहीं लगा। लेकिन फिर उस शास्त्र कहता है कि पात्र को दान दीजिए, कुपात्र को मत दीजिए, ये भी शास्त्र कहता है। पात्र कौन है महाराज जी? तो आप पात्र देख करके दान दीजिए। वही तो पूछे आपसे, पात्र है कौन? पात्र तुम अपने मन में देखो कि ये इसमें सही साधु के आचरण है, गुण है, तो उसको दीजिए। और कुपात्र कौन है महाराज जी? कुपात्री वो है सब दिख जाते कि अवान तुम पे दान लिया और ये दारू पी रहे, या फिर शौक और ऐसा आराम में उड़ा रहे, वो कोई कुपात्र माने जाते हैं। शौक ऐसा आराम में भी दान को उड़ा रहे, जैसे तुमने दान दिया 1 लाख, बिन गाड़ी खरीद ली, मोटरसाइकिल, तो ये शास्त्र नहीं, तपेश्वरियों को ये नहीं बताया गया। जिनमें तपेश्वरी जो होते हैं, तपस्या करने वाले लोग, उनको दान करेंगे तो तुमको पुण्य मिलेगा। अब जिनमें तपस्या ही नहीं है वहां से पुण्य कहाँ मिलेगा? उनमें तो पुण्य कहाँ मिलेगा तुमको? तो तपेश्वरी लोग तो दूसरे के दान से डरते हैं कि हमको ज्यादा ना दे, नहीं तो हमारी तपस्या जाएगी। अब कारण तो जो है कि यहाँ कुछ और है नहीं है, फिर निर्वाह तो करना है भाई। चित्रकूट में कुछ और है नहीं, जा खा के। पहले तो महात्मा वन में फल फलूट खा के रह जाते, फल फलूट थे उस टाइम पर, अब नहीं रहे इतने महाराज जी। लेकिन युग बदल गए, समाज अब भी का वो है। राजा राम जी ने कहा था ये समाज निर्दयी है,
समाज देखो, इसमें ये तो आम जनता नाना प्रकार के लोग हैं। कई, अब जैसे राम जैसे राजा, भरत जैसे राजा, सूर्यवंश जैसा वंश कहाँ होगा। तिनको जनता दोष लगाती चली गई, तो हम तुम कहा चीज हैं। ये राम के वंशज थे सगर राजा, तो अंशुमान उनका पुत्र था, बड़ा बली था। तो अंशुमान थे तरनी आनी डुबा दिए सब बालक राही। गांव के प्रजा के लोगों को, उनके बालक थे तो सरजू में डुबा देता था। पुत्र था, बचपन था, बचपन में ज्ञान नहीं होता। तो सब अयोध्यावासी राजा सगर थे, पुकार करने लगे कि महाराज तुम्हारा पुत्र हमारे वंशों को दुखदाता हो गया। तो राजा सगर सोचता है कि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी ते निरप अवस नरक अधिकारी। वो राजा नरक का गामी होगा, इसलिए इस पुत्र को रखने से क्या फायदा है। तो उसका अंशुमान का वनवास लिख दिया, जाओ वन में। तो अंशुमान सुबह आखेट खेल करके और अपने घर आता, तो दरवाजे पर लिखा अंशुमान का वनवास। इससे अंशुमान ने घोड़ा मोड़ दिया वन के लिए। उसकी प्राण पत्री देख रही, बोले महाराज कहाँ। बोले मेरा पिता ने मुझको वनवास दे दिया, मैं वन में जाऊंगा। देखो कैसे सूर्यवंश के पुत्र, कैसे पित्याज्ञाकारी, पिता ने कहा तेरा यहाँ कुछ नहीं तो चल दिया। आजकल के तो पुत्र लड़ेंगे मुझे हिस्सा दे फलान दे, लेकिन वो तो राजा थे, बने गए ठीक है, वो चला गया अंशुमान। तो ऐसे राजा सूर्यवंश में होंगे। और तीन राजन को दोष लगाए प्रजा। भक्तों महाराज जी को कुछ इस प्रकार से आग से दूरी बनाते हुए शादी तैयार करनी पड़ती है। महात्मा जी की बिल्कुल सुंदर सी कुटिया बन चुकी है। आप देख लीजिए, अब 2 लेयर में महाराज जी की कुटिया हो गई है, ये बांस के टट्टा लगाकर। और बाहर आप विश्वास मानिए टेम्परेचर इस समय 40+ है, और महाराज जी कुटिया के अंदर बैठ के यहाँ पे अभी चावल अपना पीस रहे हैं। भक्तों आप यहाँ पे देखेंगे एक पत्थर का स्ट्रक्चर है गोल तरीके का, और यहाँ पे महाराज जी इसी से पर डे अपना चावल का आटा बनाते हैं पीस के, और उसके बाद इसी के टिक्कर बनाते हैं। ये होता है हमारे संतों का कठिन जीवन इस जंगल में। इतना आसान यहाँ पे नहीं होता है रहना जितना देखने में लगता है। तो महाराज जी कुछ इस प्रकार से अपना आटा निकाल रहे हैं, और ये पीसने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, गुलाबी कलर का। जंगल के बीच में यहाँ पे एक पेड़ है, महाराज जी ने बचा के रखा है आदिवासियों से। भालू वगैरह हर तरह के जानवर रहते हैं और नीचे भी आते हैं यहीं पे जंगल में पीछे पानी वगैरह पीने के लिए। और हिरन फिरन तो ये हिंसक नहीं है। हाँ वो तो हिंसक नहीं है महाराज, वो तो जब मिलते हैं मुझे स्याही भी देखे, स्याही सेही देखी है सेही, अच्छा। पर वो हिंसक नहीं है सेही। हाँ, भालू जैसे जानवरों में आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, ये महाराज जी चावल पीस के बनाते हैं। रोटी बना रहे हैं। गगरी की तवा, गगरी की तवा, मट्टी की तवा है, मट्टी की घड़िया की तवा बनाते हैं महाराज जी। उसमें नहीं, उस वाले तवा में रोटी नहीं बनती महाराज जी। अच्छा, फरारी रोटी है, ये गगरी की तवा है। ये देखिए, ये बिल्कुल गगरी को फोड़ करके ये देख लो, वही तवा बनाया गया। अच्छा, उस लोहे वाले में नहीं खाते? लोहे वाले में नहीं खाते गुरु जी। जी डेली हमारे काम है बनाना, हम ही से बनवाते हैं और किसी के पसंद नहीं करते हैं। तो आप भी महात्मा जी के साथ यहीं रहते हो? जी आते जाते रहते हैं। हमारा आश्रम नरसिंह धारा है, वो ऊपर पहाड़ में। अच्छा, हम यहाँ आते जाते रहते हैं, टाइम टाइम से इनका ध्यान करते हैं। रोटी के टाइम में आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा, आप गुफा में रहते हो? जी। गुफा वाले बाबा आप ही हो? हाँ हाँ, गुफा वाले हम हैं। महाराज जी भोजन कर रहे हैं।
प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अब हम निकलेंगे। आप भी महात्मा जी के दर्शन को आए। हम तो सबसे यही कहेंगे, महाराज जी अद्भुत संत हैं और हम तो यही कहेंगे कि आप भी महाराज जी के दर्शन को जरूर आए और महाराज जी से के दर्शन करने मात्र से ही मुझे लगता है जीव का कल्याण हो जाता है। देखो सामने वाले पहाड़ में नरसिंह धारा है, वहाँ झरना चलता ही रहता है। तो जब कामतानाथ चाहेंगे तो वहाँ के भी आपको दर्शन करवाएंगे, नरसिंह धारा के भी। और ये सामने वाला पर्वत हनुमान धारा पर्वत है और इसी पर्वत के नीचे महाराज जी रहते हैं थोड़ा दूर चलकर। ये आपको हम दिखाई दे रहे हैं। इस पर्वत, एक ये वाला पर्वत हो गया और इधर हनुमान धारा पर्वत हो गया, इसी के बीच में महात्मा जी की कुटिया है।